Dear students, welcome to our educational channel Mechanical Pandit. In theory of machine, we are going to discuss the lecture number 67. That is the flat collar bearing. In last lecture, lecture number 66, we have discussed all about the flat pivot bearing, and we have calculated the torque transmitted in case of uniform pressure, considering uniform pressure and considering uniform wear. तो ये हमारा जो है फार्मूला निकल करके आया था, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक चीज़ और बताएं कि सारे फ्रिक्शनल डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट है पावर ट्रांसमिशन के अंदर। तो एक लेक्चर नंबर हमारा 59 है, जिसमें आपको ये सारे जो है एनिमेटेड पिक्चर और कोर कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो समझने में यदि प्रैक्टिकली कहीं दिक्कत हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 59 इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लैट कोलार बियरिंग, ठीक है। तो बेसिकली कोलार बियरिंग आर बीइंग यूज्ड टू टेक द एक्सियल थ्रस्ट ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट। दिस इज द रोटेटिंग शाफ्ट एंड दिस इज द कोलार। ये जो आपका है, दिस इज द कोलार एंड दिस इज द शाफ्ट। ये क्या है आपका शाफ्ट, और इसमें जो कोलार का रेडियस है ये आपका जो है ये शाफ्ट हो गया अंदर का, ये जो है आपका क्या है दोस्त, शाफ्ट है ना। तो शाफ्ट का रेडियस जो है और ये है कोलार, यहाँ से यहाँ तक जो है ये है कोलार। तो कोलार का रेडियस आपका R1 है और शाफ्ट का रेडियस R2 है। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंगल कोलार है और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कोलार है, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ सिंगल और इवन मल्टीपल कोलार बियरिंग, है ना, द कोलार बियरिंग आर आल्सो नोन एज थ्रस्ट बियरिंग। द फ्रिक्शन ऑफ द कोलार बियरिंग मे बी फाउंड एज इन सिमिलर प्रोसेस विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वेरियस प्रीवियस वीडियो। फिर भी हम जो है उसको थोड़ा सा अभी हमने आपको जस्ट समराइज किया भी था, इसी कॉन्सेप्ट पे वो भी निकालेंगे। तो आप इसको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बहुत ज़्यादा राम कहानी नहीं लिखूँगा, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि ये R1 जो है आपका कोलार का जो है रेडियस है, R2 शाफ्ट का रेडियस है, और ये R जो है आपने जो है ये R यहाँ पे कोई एलिमेंटल रिंग ले लिया है जिसकी थिकनेस क्या है, DR है, ठीक है ना। तो अब जो है आप एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस निकालेंगे, क्या, एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस, एरिया ऑफ बियरिंग सरफेस, ठीक है ना। इसको A हम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई, और ये आउटर रेडियस कितना है R1, तो पाई इंटू क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ द बियरिंग सरफेस। अब यहाँ पे दो कंडीशन हम एज्यूम करके चलेंगे। पहला कंडीशन क्या है दोस्त, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, कंसीडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर, और जो दूसरा कंसीडर करेंगे उसमें हम कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म वियर, यूनिफॉर्म वियर। तो ये दोनों ही कंडीशन अभी कंसीडर करके और हम निकालेंगे कि कैसे हम यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आप फिगर जो है दिमाग में रखिएगा। तो हम पहला कंडीशन लेते हैं यूनिफॉर्म प्रेशर का, किसका, यूनिफॉर्म प्रेशर का, ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म प्रेशर में आप ध्यान दीजिए कि कैसे हम निकाल रहे हैं। तो यूनिफॉर्म प्रेशर की कंडीशन में सबसे पहले हम तो प्रेशर इंटेंसिटी, दैट मीन्स की प्रेशर लोड पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W/पाई। अभी हम निकाले हैं एरिया, आप देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म एरिया, बियरिंग एरिया R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब टॉर्क हम निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है जैसा कि हम लोग लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ के बाद जो है हम लोग निकालते हैं क्या, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाता है आपका, क्योंकि एलिमेंटल रिंग इसका रेडियस की सॉरी एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग कितना हो जाएगा, 2πr/dr, ठीक है ना। एलिमेंटल रिंग एरिया कितना हो जाएगा, 2πr/dr, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेशर इन लोड
ठीक है ना। लोड आपका डेल्टा डब्लू मान लीजिए और ये 2 पाई आर डी आर, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तो ये फ्रिक्शनल सॉरी यहाँ गलत हो गया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है डेल्टा डब्लू इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और डेल्टा डब्लू दैट मीन्स कि यहाँ पे हम निकालेंगे तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये प्रेशर इंटेंसिटी और एलिमेंटल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर इंटू म्यू। अब यहाँ से फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे आप, फ्रिक्शनल टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई इसमें एक आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स कि एफ आर इंटू आर एलिमेंटल रिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये तो है ही अपने जगह पे, और एक आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे आप, ठीक है ना, इस टॉर्क को दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से R2 से R1, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। पाइवट में डायरेक्ट 0 to R कर दिए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आप R2 से R1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो ये टोटल क्या निकल कर के आ जाएगा आपका टॉर्क, तो क्या आएगा ये 2 पाई म्यू, ठीक ना, और इवन P भी आप बाहर निकाल लीजिए, ये क्या आ जाएगा RQ/3, R2 से R1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए ये 2 पाई म्यू और P का हम वैल्यू रखना चाह रहे हैं, तो P का वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला है, ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा लोड पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 का Q माइनस R2 का Q, एक इंटीग्रेशन इधर रखेंगे अंदर अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए तो ये हम जब निकालेंगे, ठीक है ना, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई म्यू, ठीक है ना, ये 2/3 आ गया, ये 3 बाहर निकाल लिए, ये पाई से पाई कट गया, 2/3 म्यू और W, और इसको हम बाहर ले जा अंदर ले जा रहे हैं, R1Q माइनस R2 का Q अपन R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर रख सकते हैं, और इससे हम टॉर्क निकाल सकते हैं, ये तो 2/3 म्यू W और R, ठीक ना। अब पूछिएगा सर R कहाँ से आ गया, तो वेयर, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1Q माइनस R2 का Q अपन R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, तो ये R हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है लोड हमने जो निकाला सिंगल बियरिंग का, सिंगल कोलार बियरिंग का, यदि नंबर ऑफ कोलार बियरिंग ज़्यादा हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ कोलार ज़्यादा हो, n नंबर हो, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो हमने निकाला है P इक्वल टू W अपन एरिया, तो यहाँ n लग जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है, एरिया ज़्यादा हो गया, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और कोई बेसिक डिफरेंस इसमें आपको नहीं मिलेगा, पहला चीज़। अब ये था क्या यूनिफॉर्म प्रेशर, तो यूनिफॉर्म प्रेशर में क्या आ गया 2/3, यहाँ भी एक बार लिख देते हैं, ये आपका टॉर्क आ गया 2/3 म्यू W R, फिर R इक्वल टू क्या है, देखिए R1Q माइनस R2 का Q अपन R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपको मिल गया यूनिफॉर्म प्रेशर का। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म वियर का, कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर, तो ये B जो पार्ट है हमारा यूनिफॉर्म, ठीक ना, ये यूनिफॉर्म वियर। तो अब यूनिफॉर्म वियर में भी हम पहले तो डेल्टा W निकालें लोड, ठीक ना, तो आपको यूनिफॉर्म वियर के कंडीशन में बता चुके हैं, प्रेशर इनटू रेडियस इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इक्वल टू क्या होता है C/R। तो ये सब राम कहानी हम लोग पाइवट कोलार बियरिंग में भी पढ़ चुके हैं और कई बार पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो अब यहाँ पे हम डेल्टा W यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रेशर इंटेंसिटी इंटू 2 पाई CR DR, ठीक ना, ये एरिया 2 पाई RDR एरिया, ठीक ना। अब यहाँ पे ये 2 पाई C यहाँ पे नहीं आएगा, C तो अब हम रखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे P के जगह पे क्या रख सकते हैं C/R, तो C/R 2 पाई RDR, 2 पाई RDR क्या है बेसिकली एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, ठीक ना। तो ये 2 R से R क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लोड जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई रहने दीजिए, ठीक है, और ये C भी रहने दीजिए, और DR से क्या हो जाएगा R, ठीक ना।
अब यहाँ पे आर यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, R2 से R1। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे R2 से R1, ये R2 माइनस R1 होगा। पाइवट में तो डायरेक्ट कैपिटल R आ जाता था। तो यहाँ पे C जब कांस्टेंट आप निकालेंगे तो C कांस्टेंट कितना हो जाएगा, लोड अपॉन 2 पाई और R1 माइनस R2, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या है, R1 माइनस R2 है। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन यहाँ निकाल करके रख लीजिए। अब यहाँ क्या निकालते थे, फ्रिक्शनल टॉर्क। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फ्रिक्शनल टॉर्क अब लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यदि आप हमारे प्रीवियस एक आध वीडियो देखे होंगे तो इसका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शनल टॉर्क दैट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स डेल्टा W इंटू म्यू। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल टॉर्क तो डेल्टा W इंटू म्यू इंटू डिस्टेंस दैट मीन्स R। तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डेल्टा W इंटू R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, म्यू तो कांस्टेंट है, अपने जगह पे रखिए इसको, और डेल्टा W की जगह पे क्या निकला है यहाँ पे देखिए 2 पाई P वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, तो 2 पाई और म्यू C इंटू DR, देख लीजिए 2 पाई और म्यू तो रहेगा ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी यहाँ म्यू दोबारा आ गया, 2 पाई और ये C, देखिए 2 पाई C और DR और एक R ये वाला। तो ये टोटल आप निकालेंगे टॉर्क तो क्या हो जाएगा, देखिए ठीक से इसको लिखिए 2 पाई म्यू C भी बाहर रख दीजिए तो R DR। अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को। ठीक है ना, तो ये जो फ्रिक्शनल टॉर्क था ये टोटल टॉर्क निकल जाएगा, टोटल टॉर्क निकला। तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पाई म्यू और C रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये R2 से R1 है तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2, और ये R2 से R1। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 पाई म्यू और C का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हैं होल के लिए, पूरा निकाल सकते हैं। तो 2 पाई ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इंटू यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपन क्या 2। ये देखिए 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, हाफ इधर ले लेंगे ये वाला हाफ, और म्यू W और ये R1 की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, R1 माइनस R2 इंटू R1 प्लस R2, और नीचे में तो आपका ये R1 माइनस R2 तो है ही, यहाँ पे क्या बचा टोटल टॉर्क हाफ, और देखिए तो ये R1 माइनस R2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा म्यू W इंटू R1 प्लस R2। और क्या हम इस टॉर्क को जो है यहाँ नहीं लिख सकते हैं, टोटल टॉर्क जो है म्यू WR, जहाँ पे कि ये R क्या है, R1 प्लस R2 बाई क्या है 2 है। ठीक ना, तो दैट इज द टॉर्क। तो अब यहाँ पे फॉर द यूनिफॉर्म वियर वी हैव कैलकुलेटेड दिस मच टॉर्क म्यू WR। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसिडरिंग यूनिफॉर्म वियर द टोटल टॉर्क इज म्यू WR where R equal to R1 plus R2 by 2, that means the average of 2 radius, R1 plus R2 by 2। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम जो है फ्लैट कोलार बेयरिंग के लिए यूनिफॉर्म प्रेशर को कंसीडर करके हमने निकाला पहले, और फिर कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर हमने निकाला। ठीक है ना, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैट कोलार बियरिंग और इसके पहले जो हमने फ्लैट पाइवोट बियरिंग। तो दोनों में आपने देखा यहाँ भी 2/3 म्यू WR आ रहा है और यहाँ भी 2/3 म्यू WR आ रहा है। R का वैल्यू वही है जो वहाँ था। फिर यूनिफॉर्म वियर के लिए भी आपने देखा यहाँ पे म्यू WR आ रहा है और यहाँ हाफ म्यू WR आ रहा है। ध्यान रखिएगा ये हाफ म्यू W आ रहा है, ठीक ना। इसको कैलकुलेट करके हाफ म्यू WR मिला है हमें और यहाँ पे सिर्फ म्यू WR मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कंसीडरिंग यूनिफॉर्म वियर के केस में ये आपको वैल्यू मिल गया, ठीक ना। तो आई होप यू हैव
understood the concept of flat collar bearing. So thanks for watching this video, and must like and share with your classmate, you know. So thank you very much.